हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बहुपद चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x के घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है करके लिखेंगे। यहाँ पर हल करके, हल दिया है, क्या दिया है, भाज्य दिया है। भाज्य कितना दिया है, ये इसको लिख दो, 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x धन 9। और भाजक कितना दिया है, भाजक को भी लिख दो यहाँ पर, भाजक x ऋण 1, इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है अब उसको देखते हैं। उसके बाद इस प्रकार से लाइन खींच लेना, 2 लाइन खींच लेना, इस प्रकार से बड़ा सा, इस प्रकार से लाइन खींच लेना। ठीक है बच्चों, फिर ये भाज्य को यहाँ पर लिखते हैं, 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9। और भाज्य को यहाँ पर लिखते हैं, x ऋण 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं उसके बाद, पहला स्टेप, इसके प्रथम पद को, मतलब भाज्य के प्रथम पद को यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, भाज्य का प्रथम पद क्या है, 4x की घात 3। ठीक है बच्चों, भाज्य के प्रथम पद तो भाजक के प्रथम पद से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 4x की घात 2। अब इस 4x की घात 2 को यहाँ पर लिख देंगे, भागफल के स्थान पर इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब उसके बाद 4x की घात 2 को, इस 4x की घात 2 को ये भाजक जो है ना उससे गुना कर देंगे, x ऋण 1। तो गुना कर दो, 4x की घात 3 हो गया ये, और इसको भी अंदर गुना कर दो, 4x की घात 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो गुणनफल आएगा ना, इस गुणनफल को कहाँ पर लिखना है, ये जस्ट भाज्य के नीचे में लिखना है, 4x की घात 3 ऋण 4x की घात 2। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पर लाइन खींच दो और घटा दो। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन चिन्ह है, तो धन चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह हो जाएगा, और ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये धन चिन्ह में है, ये ऋण चिन्ह में, तो दोनों बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये भी धन चिन्ह में है, ये भी धन चिन्ह है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x का वर्ग। अब पूरा जो बचा है उसको नीचे उतार देते हैं इसको। ठीक है, 2x ऋण 9, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब फिर से वही करेंगे, इसके जो प्रथम पद है उसको इसके प्रथम पद से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कर दो, 4x की घात 2 इसका प्रथम पद हो गया ये, और इसका प्रथम पद से क्या करना है, भाग करना है, तो ये x। तो 1x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 7x। अब इस 7x को कहाँ पर लिखेंगे, ये भागफल के स्थान पर लिख देंगे, यहाँ पर धन 7x। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, धन 7x का गुना फिर से करेंगे, किसके साथ, इसके साथ कर देंगे, मतलब इसके साथ कर देंगे, x ऋण 1। ठीक है बच्चों, अब गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 7x का वर्ग हो जाएगा ऋण 7x। अब फिर से इसको किसके नीचे में लिख देंगे, इसके नीचे में लिख देंगे, 7x का वर्ग ऋण 7x। फिर से इसको घटा देंगे लाइन खींच के, देखो ये धन चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह हो जाएगा, और ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये धन में है और ये ऋण में है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये धन में है और ये भी धन में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9x। अब जो बचा है उसको नीचे उतार दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, फिर से इसके प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 9x बटे क्या हो गया, x और x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 9 बचा। ठीक है बच्चों, अब इस 9 को कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, भागफल के स्थान पर। ठीक है बच्चों, अब इस 9 का गुना किसके साथ करेंगे, ये भाजक के साथ करेंगे, तो 9x ऋण 1 गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 9x ऋण 9।
ठीक है बच्चों, अब इसको कहाँ पर लिख देंगे, इसके जस्ट नीचे में लिख देंगे 9x ऋण 9। ठीक है बच्चों, अब इसको घटा दो, धन चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा। ये धन में ये ऋण में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ऋण में ये धन में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया, शेषफल 0। तो यहाँ पर लिखना नीचे में, अतः, यहाँ पर नीचे में लिख देना, अतः भागफल कितना आया, 4x घात 2 धन 7x धन 9, और शेषफल कितना आया, 0। इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अब इसी बहुपद से और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब प्रश्नावली 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2022, 2017, 2017, 2022 में। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनफल है। मतलब gx और px क्या है, एक गुणनखंड है कि नहीं है, उसको जांचना है। तो ठीक है, पहला देखते हैं, पहला सॉल्व करके देखते हैं, फिर से आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हल हो गया, तो क्या दिया है इसमें, दिया है, लिखना है, दिया है gx बराबर x ऋण 3 तथा क्या दी है, px बराबर x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, gx बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसका मान रख दो, gx के मान x ऋण 3 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब x बराबर 3 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x बराबर 3 इसमें रखेंगे, x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6 में रखने पर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो रख दो यहाँ पर। तो p x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहाँ पर भी x की जगह में 3 लिख देंगे, घात 3 लगा, 3 लगा दो, ऋण 4 x की जगह में 3 लिख देंगे, धन x की जगह में 3 लिख देंगे, धन 6। इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर दो। 3 के घात 3 है, मतलब 3 का 3 बार गुना, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27 आ गया। ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा दिया 4। अब इसको गुना कर दो, 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुना, 3 त्रिके 9 धन 3 धन 6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको, अब इसको आगे सॉल्व कर दो। 27 को एज से लिख दो, 7 इसको गुना कर दो, 9 चौके 36। अब इसको जोड़ दो, प्लस प्लस है तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 27 और 9 36 हो गया, माइनस 36। घटा दोगे तो कितना आएगा, ये 0। तो P3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जब भी मान रखने पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये एक गुणनखंड है। इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखना, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से gx और px एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, गुणनखंड है। इस प्रकार से लिख देंगे, आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2017 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हल करके लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, gx दिया है x + 1, और तथा क्या दिया है, px 2x की घात 3 धन x का घात 2 ऋण 2x
धन 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, gx बराबर 0 होता है। गुणनखंड होने पर क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर मान रख दो, gx का मान कितना है, x धन 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर ऋण 1, प्लस 1 को बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, ऋण 1। ठीक है बच्चों, अब x बराबर ऋण 1 का मान किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर लिखो x बराबर ऋण 1 पी एक्स 2x घात 3 धन x घात 2 ऋण 2x धन 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं आगे, तो आते जाएगा आंसर। तो पी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ऋण 1 रख देंगे, 2 ऋण 1 की घात 3 हो गया धन ऋण 1 घात 2 लगे 2 लगा दिए, ये मान रख दिए एज इट इज़ का एज इट इज़। ठीक है बच्चों, अब देखो घात 3 हो मतलब घात में विषम संख्या हो, घात में क्या हो, विषम संख्या हो, और अंदर क्या हो, ऋण का चिन्ह हो। तो विषम संख्या में हमेशा आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। और देखो ये सम संख्या है तो आइए प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुना धन 1 हो गया गुना ऋण 1। अब धन और ऋण का गुना क्या हो गया, ऋण हो गया, और 1 कम 1, इस प्रकार से। अब 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऋण 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखो ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 2 1 में 2 धन 1, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया, ऋण 2 हो गया धन 1 धन 2 धन 1। अब देखो ये ऋण में है, ये धन में क्या हो गया, कट गया, 1 और 1 को जोड़ने कितना आ गया, 2 आ गया। तो P इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसका कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। 0 आता तब ये क्या हो जाता, गुणनखंड होता, लेकिन ये क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखना, अतः गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से gx और px गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, लिखना एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से बच्चों चौथा और पांचवा क्वेश्चन को हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक गुणनखंड है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना इसको हल करके। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ। अब प्रश्नावली 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं। हल माना, इसको मान लेते हैं, माना f(x) बराबर x की घात 2 ऋण 9। तो एक गुणनखंड एवं शून्य ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, x का वर्ग लिख सकते हैं, ऋण 3 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a का वर्ग ऋण b का वर्ग वाला फार्मूला क्या होता है, एक बार धन में होगा a धन b और एक बार ऋण में होगा a ऋण b, इस प्रकार से। तो इसको भी इसी प्रकार से फार्मूला के हिसाब से लिख देंगे, x धन 3 एक बार धन में हो जाएगा और एक बार ऋण में हो जाएगा, x ऋण 3। ठीक है बच्चों, अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी शून्य के बराबर मानेंगे और इसको भी शून्य के बराबर मानेंगे। तो मान लेते हैं x धन 3 बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x का मान कितना हो जाएगा। अब इधर देखो बराबर की इस तरफ धन का चिन्ह है, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 3 आ गया बच्चों, ठीक है। तथा करके यहाँ पर लिखो, इसको भी मान लो, x ऋण 3 बराबर क्या हो गया, शून्य, ठीक है। अब देखो ये ऋण बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। अतः यहाँ f(x) के शून्य क्या हो गए, अतः लिखना यहाँ पर, अतः यहाँ f(x) के शून्य क्या क्या हो गए, ऋण 3 हो गए और
3 है। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से लिखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये भी पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, तो इसको भी हल करके देखिएगा। अब प्रश्नावली 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो पहला देख लेते हैं। अब ये क्या है, देखो वर्ग समीकरण है ये। अब इस वर्ग समीकरण को इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो इसको लिखना x का वर्ग धन 10x धन 24 को वर्ग समीकरण के व्यापक रूप, वर्ग समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, व्यापक रूप कहा होता है ax का वर्ग धन bx धन c, ये होता है वर्ग समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, तो तुलना कर दो। देखो a के जगह में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, मतलब a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। b के जगह में क्या है, देखो यहाँ पर 10 है, तो b बराबर कितना आ गया 10 आ गया। c के जगह में क्या है, देखो 24 है, तो c बराबर कितना आ गया 24 आ गया। ये तुलना कर लिए, a b और c का मान निकाल लिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का, तो यहाँ पर लिखना शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ऋण b बटे a होता है। ठीक है, तो अब मान रख दो, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह लगा दिए। b का मान कितना है 10 है, बटे a का मान कितना है 1 है, तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया ऋण 10। ये आ गया बच्चों आंसर, ये आ गया आंसर। देखो शून्यकों का योगफल है ऋण b बटे a, b का मान कितना है 10 है, तो 10 रख दिए, a का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दिए। अब ऋण कितना आ गया 10 आ गया, ये आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, c बटे a होता है। ठीक है, अब इसमें भी मान रख देंगे। c का मान कितना निकाले हैं 24 निकाले हैं, 24, और a का मान कितना है 1 है, तो ये आ गया बच्चों आंसर, शून्यकों का गुणनफल। ये आ गया बच्चों आंसर। इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखना अतः करके, अतः शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आ गया ऋण 10 और गुणनफल 24 है करके इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन का गुणनफल और योगफल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बच्चों। इसको आप कॉपी में सॉल्व करना घर में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। अब जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद px बराबर 2x की घात 3 ऋण 5x धन 4 हो तो p2 तथा p0 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखना सबसे पहले दिया है क्या दिया है, बहुपद दिया है। बहुपद कितना दिया है, px बराबर 2x की घात 3 ऋण 5x धन 4, इस प्रकार से। अब क्या करना है, देखो p2 और p0 का मान निकालना है। तो p2 तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर क्या निकल जाएगा, p2 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर रख दो 2, x की जगह हम 2 रख दिया, यहाँ पर भी रख दो, x की जगह हम 2 रख दिया, घात 3 है तो घात 3 लगा दिया, 5 2 धन 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात 3 है, मतलब 2 का 3 बार गुना, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये आ गया 8।
अब इसका गुना कर दो, 5 दूने 10 धन 4, ये क्या हो गया 8 दूने 16 हो गया ऋण 10 धन 4। अब धन धन वाले को जोड़ दो, कितना हो गया, ये 20 हो गया ऋण, ये क्या हो गया 8 दूने 16 ऋण 10 धन 4, ये क्या हो गया 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया ऋण 10। कितना बचा बच्चों, 20 में 10 घटाओगे तो 10 बचा, ये आ गया P2 का मान। ठीक है, P2 का मान आ गया। अब इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, P0 का मान निकालेंगे। तो P0 का भी मान निकाल देते हैं। तो P0 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो P0, रख दो मान 2, x की हम क्या रख देंगे 0, x घात में 3 हो गया ऋण 5 0 धन 4। अब किसी भी संख्या से 0 का गुना करोगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका 0 के साथ गुना होगा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा धन 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो P0 का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से आप हल करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, मतलब इसमें सभी क्वेश्चन कवर हो गया है। इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो आप अच्छे से यहाँ से पूरा नंबर का बना सकते हो। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से पूरा नंबर का बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, यदि x माइनस 1 है, बहुपद px बराबर kx का वर्ग ऋण 5x धन 3 का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना हल, दिया है उसको लिख दो। दिया है, क्या दिया है, ये क्या है gx है, gx बराबर कितना दिया है x ऋण 1 दिया है, और px बराबर कितना दिया है kx का वर्ग ऋण 5x धन 3 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब gx का मान कितना आता है, 0 आता है बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखना gx बराबर 0 से करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रख दो gx का x ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, gx px का एक गुणनखंड है, अतः गुणन प्रमेय से क्या करेंगे, gx px का गुणनखंड है, अतः गुणनफल प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर P1 का मान रख दो, क्या हो जाएगा k, x की हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिए, माइनस x की हमने 1 रख दिए, धन 3 बराबर में 0 है तो 0 लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना कर दो, गुना करो तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और 1 का के साथ गुना करोगे तो उतना ही आएगा, 5 एकम 5 हो गया, धन 3 बराबर 0। अब इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा, देखो ये ऋण में है ये धन में, तो आपस में घट जाएंगे। लेकिन बड़ी वाली संख्या में क्या है, देखो बच्चों ये ऋण 5 है धन 3 है, ये ऋण में है ये धन में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। लेकिन बड़ी वाली संख्या में क्या है, ऋण है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋण लगेगा, और घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया बच्चों, k बराबर 2 आ गया। ये आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया है। चैप्टर बहुपद आप लोग का कंप्लीट हो चुका है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।